नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मैनेजमेंट की लगन, मैनेजमेंट की राशि, कन्या लगन, कन्या राशि। ब्रह्मांड में गोचर हो रहा है किसका? गुरु का। गुरु महाराज 12 वर्ष के पश्चात फिर से जा रहे हैं वृषभ राशि में। या गुरु का गोचर वृषभ राशि में क्या परिवर्तन देगा आपके जीवन में? कहाँ से होगा लाभ, कहाँ रखनी होगी सावधानी। देखिए, गुरुदेव जो हैं आपके जीवन में बहुत शुभ ग्रह हैं। आपके जीवन में नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरुदेव बहुत शुभ ग्रह होते ही होते हैं। अब गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है आपके लिए सुख के साधन इकट्ठा करना, आपके लिए भूमि भवन वाहन देना, आपके लिए जीवन साथी तलाश करके देना, आपको पूर्णता तक पहुंचाना। तो 12 वर्ष के पश्चात गुरु का भाग्य के घर में गोचर। यूं ही समझ लीजिए आप रेत में फंसे हैं, अचानक झील मिल जाए, बड़ी उमस में कोई ठंडा सा झोंका मिल जाए, ऐसा ही है। सदैव ध्यान रखिएगा, मैं जब गोचर पे बात करता हूं तो गोचर एक मौका है। क्या है? एक मौका है। अब इस मौके का आप कितना लाभ उठा सकते हैं या आपके अपनी परिस्थिति और मना स्थिति पे डिपेंड करेगा। अवसर तो सभी को मिलते हैं जीवन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु महाराज का गोचर 3 नक्षत्रों पे क्या क्या परिणाम मिलेगा, टू द पॉइंट। आवश्यकता कहने की नहीं है कि बुद्धिमान लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़िए। आपसे बेहतर, अगर मेरे से बेहतर अगर कोई आपको बता रहा है तो आप उसके चैनल पे जरूर जाके देखिए, देखना चाहिए। जीवन में जहाँ से चीज़ें बेहतर मिल जाएं वहाँ से लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे चैनल देखो, बट अगर आपको बेहतर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर वीडियो को अवश्य करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्योतिषी गण धीरे से बात नक्षत्रों तक की करना शुरू करें, जो धीरे से स्टार्ट कर दिए हैं। पहले मैं अकेले करता था, अभी धीरे से ज्योतिषी गण आ गए हैं, तो ये आपका सहयोग से होगा। गुरु सुख के मूल हैं और सुख का मूल अभी अष्टम भाव में जा रहा था। मतलब जिस व्यक्ति को कर्मा करना है, जिस व्यक्ति को सुख देना है, जिस व्यक्ति को घर गाड़ी घोड़ा मकान ये सब कुछ देना है, वो व्यक्ति चला जा रहा है कहाँ पे? गड्ढे में, कोमा में। अब कोई कोमा में चला गया था तो कहाँ से सुख देगा? बीच में राहु के साथ भी संलग्न हो गया था, या और दुखद हुआ था, कोड़ पे खाज होने जैसा। किंतु अब गुरु महाराज समस्त परेशानियों को फेंकते हुए या हटाते हुए जा रहे हैं आपके भाग्य के घर में। डेट 1 मई 2024, और ये मई 2025 तक यहीं रहेंगे। मतलब लगभग 379 डेज के आसपास इनका गोचर होगा। बहुत होता है, जब नीके दिन आई है बनत न लागी देर। तो गुरु चूंकि 2 केंद्र के स्वामी हैं और जा रहे हैं त्रिकोण में, तो पाराशर महाराज जी के अनुसार यह एक राजयोग बन रहा है। पाराशरी राजयोग बन रहा है। जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, तो यह पाराशरी, मतलब पाराशर जी महाराज कहते हैं कि यह एक राजयोग होता है। तो आपके लिए राजयोग कारक दशा बन रही है। गुरु जब मजबूत होंगे, तो गुरु मजबूत होते ही क्या करेंगे? गुरु महाराज अपने पुनर्वसु को मजबूत कर देंगे। पुनर्वसु कहाँ है? आपके कर्मा के घर में है। ठीक, तो कर्म में वृद्धि हो जाएगी, काम फटाफट बोलेगा भाई। साथ में गुरु अपने जो दूसरे नक्षत्र हैं विशाखा को मजबूत कर देंगे। विशाखा के 3 चरण कहाँ हैं? तो विशाखा के 3 चरण आपके कुंडली में धन के घर में है, मतलब धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। चतुर्थ चरण पराक्रम में है, पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। गुरु अपने अंतिम नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को मजबूत कर देंगे, तो व्यापार फलेगा फूलेगा। दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लगन पे होगी, आपकी राशि पे होगी, तो आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। आपका ओरा ऐसा होगा, ज्ञानात्मक ओरा होगा, ज्ञान झलकेगा आपके पास से। सप्तम दृष्टि बंधु बांधवों के घर पे होगी, तो बंधु बांधव आपके सपोर्टिव होंगे, मित्र आपके सहयोगी होंगे। नवम दृष्टि संतान के घर पे होगी, तो संतान भी ग्रोथ करने वाली होगी। बुद्धि आपकी जो होगी ना, बहुत उर्वरक होगी, बुद्धि आपकी फटाफट काम करने वाली होगी।
इष्ट की कनेक्टिविटी मिलेगी, प्रेम में पूर्णता प्राप्त होगी। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। कहाँ कैसे, चलिए पहले हम आपको गुरु का एक बार विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ। तो गुरु महाराज 17 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन 1 मई 2024 को ये वृषभ मतलब भाग्य के घर में जाएंगे। यहाँ पे बहुत गति से चल रहे हैं। जो नवांश में गुरु को लगभग 1 महीने 10 दिन तक रहना चाहिए, वहाँ पे गुरु सिर्फ 15 दिन रह रहे हैं। तो ये 10 मई को दूसरे नवांश में चले जाएंगे, जिसका है मकर नवांश, प्रेम का नवांश है, प्रेम देंगे। 1 मई को जा रहे हैं, सॉरी 1 मई को, 15 मई को द्वितीय नवांश से तृतीय नवांश में जा रहे हैं। हाँ, तृतीय नवांश में चले जाएंगे। इसको बोलते हैं कुंभ नवांश, संघर्ष करने की क्षमता डेवलप करेंगे। और 29 मई को फिर चले जाएंगे मीन नवांश में। यहाँ पे मीन मतलब व्यापार को बढ़ाने वाले। 13 जून को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, रोहिणी का मतलब है आरोहण करना। और 20 अगस्त को फिर मृगशिरा में जाएंगे। अक्टूबर में 3 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे नवम भाव में। तो ये गुरु महाराज की कुछ कंडीशन है। अब ये कृतिका में जाएंगे। कृतिका क्या है? कृतिका आप देखें सौर ऊर्जा का मूल स्रोत है, सौर ऊर्जा का बीज है, केंद्र बिंदु है शक्ति का, एनर्जी का। इसको गले का हार या झुमका कहते हैं। कृतिका मतलब सिद्ध करने वाला कार्य। तो आप जो काम करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, आपका कर्म अनुष्ठित होगा, आपका कर्म नियंत्रित होगा। कृतिका मतलब, कृतिका का जो संबंध है वो कर्तनी से कहा गया है। कर्तनी मतलब काट देने वाली, विध्वंस करने देने वाली विच्छेदात्मक शक्ति। क्या विध्वंस करेगी? भाग्य में आ रहे अवरोधों को विध्वंस कर देगी, दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों को विध्वंस कर देगी। तो यहाँ से आपके विवाह में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही थी, कुछ बेवजह की चीज़ें पड़ रही थी, उनको काट के अलग कर दिया जाएगा। बोलेगा हटो, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। इसका प्रतीक जो है कुल्हाड़ी है, गहरा घाव करेगी, आध्यात्म के क्षेत्र में भी आपको ले जाएगी। वास्तव में कृतिका जो है मन बुद्धि पर पड़े हुए अंधकार को या मोह को काट कर खत्म करके आगे बढ़ने वाला नक्षत्र है। इसका जो विध्वंस है वो दरअसल निर्माण के लिए है। घर आप गिराते हो किसके लिए? बनाने के लिए। तो कृतिका नक्षत्र जीवात्मा को पवित्र बनाकर, आत्मा को पवित्र बनाकर या जीवात्मा को पवित्र बनाकर परमात्मा तक पहुंचाने की विधान को लेकर आगे चलने वाला है। ठीक, क्रियाशील व कर्मठ नक्षत्र है, ब्राह्मण नक्षत्र है, इसलिए धर्म से जुड़कर काम करिएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। ठीक, सीधी निष्कपट बात करने में माहिर होता है। यहाँ पे कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, तो जितने हो सकता है उतने संभाल के चलिएगा, जितने, क्योंकि ताली एक हाथ से बजती नहीं। आप लोग कन्या लगन के हो तो मैंने जहाँ तक आपको अनुभव किया है कि आप तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, सबको साथ लेकर सबके खुशी में खुश होने वाले हैं, लेकिन अकेले ताली बहुत दिन तक बजती नहीं। तो कुछ संबंध यहाँ पे टूटेंगे। इसके बाद ये जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी बहुत प्यारा नक्षत्र है और ये चंद्र महाराज का सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो चंद्रमा को सर्वाधिक प्रिय लगता है, इसका नाम है रोहिणी। रोहिणी का मतलब होता है आरोहण करना, रोहिणी मतलब ऊपर उठ जाना, रोहिणी मतलब ऊंचाई प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना। तो रोहिणी में डेफिनेटली आप मान के चलिए कि अगर आपका प्रमोशन का ड्यू है तो आपको प्रमोशन मिलेगा। बेहतर जगह स्थानांतरण आप कराना चाहते हैं तो बेहतर स्थानांतरण की कोशिश होगा। घर, गृह निर्माण, वाहन संबंधी चीज़ें भी आपको रोहिणी में मिलेंगी। चंद्रमा की जो अमृत शक्ति है ना, जो संसार में सभी वनस्पतियों को जीवन प्रदान करने वाला है, वो अमृत शक्ति रोहिणी की वजह से आती है। इसमें ब्रह्मा जी का वास है, ब्रह्मा जी स्वतः निवास करते हैं। रो मतलब होता है वृद्धि करने वाला, रो का मतलब विकास, रो का मतलब उच्चता प्राप्त करने वाला। रोहिणी सवारी क्या है? किसका सवारी? उच्चता की सवारी। पहले अश्वों की सवारी होती थी, घोड़ों की सवारी की जाती थी, आजकल तो सब फरारी से चल रहे हैं। तो ये उच्च स्थान के लिए आरोहण का कारण है। उच्च स्थान पे जाने के लिए स्टेशन जो है उसका नाम है रोहिणी। ये 2 बैलों द्वारा खींची जाने वाली बैलगाड़ी है। बैल मतलब शक्ति, बैल मतलब धर्म। बैल का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं होता। हमारे यहाँ जो बैल है ना, वो धर्म का प्रतीक है। नंदी क्या है? साक्षात धर्म का प्रतीक है नंदी बाबा। इसीलिए भगवान शिव के पास आप आराधना उपासना में जाते हैं, उनके पहले धर्म के काम में कहना पड़ता है कि प्रभु देख लो, रास्ता सही होगा तो मंजिल अवश्य मिल जाएगी।
तो यह वाणिज्य की धुरी है। यह नक्षत्र क्या है? वाणिज्य की धुरी है, बैकबोन है। तो इस पे आपके गुरु जब चलेंगे तो डेफिनेटली आपको धन मिलेगा, मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, लक्ष्मी प्राप्त होगी। वास्तव में यह लक्ष्मी सरीखा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला जो नक्षत्र है उसको रोहिणी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत नक्षत्र है। यह संबंधों के लिए बहुत बेहतर है, प्रेम संबंधों में या शारीरिक संबंधों में जाने का बहुत बेहतर नक्षत्र है। तो यहाँ पे यदि आप विवाह में अभी तक नहीं थे तो यह वैवाहिक जीवन के लिए एक बेहतर प्रेम आपको होगा। प्रेम के बाद आप वैवाहिक जीवन में बढ़ सकते हैं। ध्यातव्य रहे कि 64 जो गुण होते हैं काम कलाओं को, उसमें 32 गुण रोहिणी के पास है। इसलिए इस बीच में आप जिनसे स्नेह करेंगे, जिनसे प्रेम करेंगे, आपको पता है प्रेम और स्नेह कैसे करना है, तो आपके संबंध बेहतर बनते जाएंगे। इसके बाद ये मृगशिरा में जाएंगे। मृगशिरा औषधियों का नक्षत्र है, मृगशिरा आरोग्यता का नक्षत्र है। लेकिन मृगशिरा में भटकाव आता है। मृग अक्सर जो है छल ले जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा आपने पढ़ी होगी ना। एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। ठीक, तो उनको भी मृग ने छल लिया था। सीता जी का हरण इसी वजह से हुआ था। महाभारत काल में देखें तो पांडु को जो श्राप मिला या पांडु की जो स्थिति हुई वो मृग के कारण हुई। और अंत में योगेश्वर भगवान कृष्ण भी इस धराधाम से जब विदा हुए तो वो मृग के भ्रम से ही विदा हुए, क्योंकि बहेलियों को लगा कि भगवान जो कृष्ण का चरण है वो भगवान कृष्ण का चरण नहीं अपितु मृग का सिर है, और उसी पे संधान करता है और उनके जाने का रास्ता बनता है। क्योंकि वो लीला करने वाले हैं, वो सब लीला करने वाले पुरुष हैं, पुरुष नहीं भगवान है, तो उनकी लीलाएं थीं। तो यहाँ पे इस तरह के फल मिलेंगे। समग्र रूप से आप जानना चाहें तो क्या होगा? समग्र रूप से जानने में गुरु महाराज चूंकि धन के कारक हैं, गुरु आपके द्वितीयेश के कारक है, पंचमेश, नवमेश, दसमेश, एकादश भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। आपके कुंडली में व्यापार के कारक है, भूमि, भुवन, वाहन, सुख, माता और बच्चों की माँ एवं जीवन साथी के कारक हैं। इसलिए गुरु महाराज का भाग्य के घर में जाना आपके लिए बसंत के आगमन जैसा है। डेफिनेटली आपको बेहतर आराम मिलेगा। क्या करें परिहार? कृतिका में, कृतिका बहुत तेज नक्षत्र है। कृतिका में लोगों से प्रतिवाद मत करिएगा। कृतिका के शुभ फल प्राप्त करने के लिए कार्तिकेय का नक्षत्र है। रोहिणी भगवान कृष्ण से रिलेशन बनाता है। आपने मोर देखा है, मयूर, मोर पंख रखिएगा अपने पास, भगवान को मोर पंख अर्पण करिएगा, क्योंकि कार्तिकेय भी तो मयूर पे उड़ते हैं और भगवान कृष्ण मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं। कृतिका के समय सूर्य नारायण की रश्मियाँ बहुत तेज होती हैं और सूर्य नारायण आपके लिए द्वादशी से खर्च करने के कारक हैं। तो कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ रिश्ते कटेंगे। शुभ फल प्राप्त करने के लिए गुरु को मजबूत करके रखिएगा। मोर पंख अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे रखिएगा। चाहे तो आप फैन में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलती है। भगवान को भी अर्पण करते चलिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। इस बीच में भगवान कृष्ण की उपासना आराधना करना आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा। देखिए सभी देवता हैं और लेकिन जो बात कान्हा में है ना वो बात किसी में नहीं है। कभी जाके देखिए उनके चरणों में एक गजब का आकर्षण है। कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करने वाला। तो उनके आकर्षण से बच पाना मुश्किल है, तो उनकी आराधना उपासना करिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, सब ठीक हो जाएगा। गाय की सेवा करना, गोवंश की सेवा करना बहुत जरूरी है, तो गायों की सेवा करिए। और उससे भी ज़्यादा जरूरी धर्मो रक्षति रक्षिता, ठीक है ना। धर्म के लिए आपका कार्य करना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे धर्म के लिए? तलवार उठाएंगे? नहीं। एक बहुत छोटा सा अवसर आपके पास आया धर्म की रक्षा के लिए। आपकी एक वोट की ताकत ने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, वरना राम मंदिर न बनता। 500 वर्षों का इतिहास देख लीजिए। और इस बार भी अगर वोट का उपयोग आपने सही जगह किया तो आने वाले समय में कृष्ण मंदिर भी आपके समक्ष होगा, बन जाएगा। इसलिए जो लोग आपके धर्म को मलेरिया बोलते हैं, जिनकी पार्टी वाले या आपके धर्म की शक्ति से लड़ना चाहते हैं, उनको जो है हराने के लिए वोट करिए। जो आपके धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, धर्म की कार्य करना चाहते हैं, राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं,
उनके लिए वोट करिए। एक दिन निकलिएगा, 1 घंटा 2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। राष्ट्र अपना है, धर्म अपना है, धर्म और राष्ट्र दोनों रहना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पे राजनीतिक चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ जो राष्ट्र और धर्म के लिए बेहतर कर रहे हैं उनके लिए आप बेहतर करें। भगवान कृष्ण की आराधना उपासना करना बेहतर है। अपने गुरु के लिए येलो कलर का मस्तक चंदन, मस्तक पे, कंठ पे, नाभि में चंदन लगाते चलिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। गुरु गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करते चलिए। भगवान कृष्ण को जब भी जाइए थोड़ा सा कोई बढ़िया सा पुष्प अर्पण करके आइएगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। जीवन साथी को थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह देते जाइए। और सबसे अच्छा गिफ्ट जानते हैं क्या होता है? कागा काको धनरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। वशीकरण मंत्र है दोस्त ये, ठीक। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाव। तो वे आप टॉकिंग अच्छा रखिएगा, वाणी को मीड़ा बनाइएगा, सब कुछ आपके लिए राधे राधे होगा। अगर आपको पता है कन्या लगन ही है आपकी, तो एक सफ़ेद पुखराज पहनिएगा। कौन सा पुखराज? ये वाइट पुखराज, ठीक है ना। सफ़ेद पुखराज पहन के रखिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। आने वाला समय आपके जीवन का श्रेष्ठतम समय होगा। यदि आप छात्र जीवन में हैं तो भी, क्योंकि गुरु पंचम से पंचम है। आप प्रेम में पढ़ना चाहते हैं तो भी, क्योंकि पंचम से पंचम है। आप व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये व्यापार से पराक्रम है, मेहनत करना पड़ेगा, लाभ होगा। सुख का स्वामी भाग्य के घर में, धर्म के घर में, धर्म से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, कोई लंबी यात्रा धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, डेफिनेटली लाभ होगा। ये मंत्र सिद्धि का समय है। सिद्धि मतलब शुद्ध हो जाना, और आप शुद्ध हो गए तो परमात्मा आपके पास ही है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लोगों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। आप यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को या तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।